हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको घरेलू हिंसा अर्थात डोमेस्टिक वायोलेंस क्या होता है इसके विषय में बताने जा रही हूँ तथा घरेलू हिंसा के क्या कारण हैं इसके विषय में आपको बताऊंगी। तो घरेलू हिंसा जो है इसकी जड़ें हमारे समाज और परिवार में बहुत गहराई से जम गई है। मतलब ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पर घरेलू हिंसाएं ना होती हों। और घरेलू हिंसाओं का जो मुख्य कारण है परिवार और समाज में, तो जो ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है ना, बदले की भावना है, तो इस कारण से ये जो है घरेलू हिंसा होती है। घरेलू हिंसा में घरेलू हिंसा एक क्या है? पारिवारिक समस्या है। इसमें महिलाओं को यातनाएं, कष्ट, शोषण आदि सहन करना पड़ता है। तथा ऐसा क्यों होता है? चूँकि हमारी महिलाएं अन्य परिवारों से पत्नी के रूप में आती हैं, और जब पत्नी के रूप में आती हैं तो या तो आपस में सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है, और या तो दहेज के कारण उत्पीड़न उनका होता है। घरेलू हिंसा जो है इसके अंतर्गत हिंसा करता कौन है? महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा होती है, जिसमें क्या करती हैं कि परिवार की ही महिलाएं जैसे ननद, सास, है ना, और देवर, या फिर इसके अंतर्गत सास ससुर दोनों ही आते हैं, तो इनके द्वारा क्या होता है, महिलाओं पर घरेलू हिंसा की जाती है। तो ये घरेलू हिंसा जो है आज एक पारिवारिक समस्या के रूप में हमको देखने को मिलती है। चूँकि महिलाएं जो हैं, महिलाओं को एक बचपन से ही एक ज्ञान दिया जाता है कि क्या है, पति परमेश्वर है ना, पूजनीय है, ईश्वर के समान है। और एक कहावत भी इसको लेकर कही गई थी कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी है। तो मतलब नारी जीवन के लिए ये कहावत बोली गई। चूँकि महिलाएं ये सोचती हैं कि परिवार में सामंजस्य, इसके विरोध में कोई कदम कभी क्यों नहीं उठाती हैं, चूँकि ये समझती हैं कि हमारे बच्चों को यातनाएं ना सहनी पड़े, समाज में उनकी हंसी ना हो, समाज में अपमान का कारण ना बने समाज, तो इस कारण से जो है वो यातनाएं सहती रहती हैं। चूँकि जब ये घरेलू मैटर होते हैं, पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ या परिवार के किसी पुरुष वर्ग ने महिला के ऊपर अत्याचार किया, तो ये समझा जाता है कि ये घरेलू मैटर है। अगर किसी कानून या पुलिस की हेल्प भी ली जाए तो उनमें उनको ये समझा दिया जाता है कि अरे घरेलू मैटर है, तो वहाँ भी उनको कोई हेल्प नहीं मिलती है, इसलिए उनको यातनाओं का शिकार और शोषण उनका होता रहता है। आपने देखा होगा जो बलात्कार की घटनाएं हैं और जो है शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, उत्पीड़न, मारपीट, यातनाएं, बहुत सी ऐसी भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, ये सब जो है महिलाओं को ही सहन करना पड़ता है। तो मतलब कहने का है कि जो घरेलू हिंसा का अर्थ है कि पुरुषों द्वारा महिलाओं पर क्या करना, हिंसात्मक कार्य करना, मारपीट करना, यातनाएं देना उनको, उनका शोषण करना, ये हुआ घरेलू हिंसा का मीनिंग। अब इसके बाद ये परिभाषा दी है घरेलू हिंसा की परिभाषा। राज्य महिला आयोग के अनुसार कोई भी महिला
यदि परिवार के पुरुष द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रताड़ना से त्रस्त है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार कहलाती है। तो परिवार के पुरुष द्वारा, है ना, कोई भी हो सकता है वो मेंबर, अगर उसको प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट की जाती है, उसका शोषण होता है, तो वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही आता है। तो घरेलू हिंसा का अर्थ और परिभाषा के विषय में आप समझ गए होंगे। इसके बाद है घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण क्या है। सबसे पहला कारण है पुरुष प्रधान समाज। समाज में क्या बताया गया है कि पुरुष जो है प्रधान है, श्रेष्ठ है ना, और वो जो है जो भी करेगा वो उचित है। तो पुरुषों को महिलाओं से अधिक श्रेष्ठ माना गया और इसीलिए जो है पुरुष क्या है, अपनी मनमानी करते हैं, चूँकि वो कहना चाहिए कि वो भर्ता होते हैं, पालन पोषण करने वाले होते हैं। भर्ता मीन्स पालन पोषण करने वाला। तो चूँकि परिवार का पालन पोषण करने वाले हैं तो पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ पर पुरुषों को अधिक माना जाता है, बजाय स्त्रियों को समानता की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। ये भी कारण है कि घरेलू हिंसाएं होती हैं। दूसरा है असमान शिक्षा व्यवस्था। यहाँ पर क्या है कि लड़कियों को तो शिक्षा दीक्षा नहीं दिलाने के मूड में रहते गार्जियन, मतलब उतना ही शिक्षित कर दो जितने से इसकी मैरिज हो जाए, शादी हो जाए, क्योंकि आज के युग में प्रत्येक लड़का शिक्षित लड़की चाहता है, तो बस उतना ही कर दो। जबकि लड़कों को क्या करते हैं, लड़कों को शिक्षा प्राप्त करने के पूर्ण अवसर देते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। तो ये जो है असमान शिक्षा व्यवस्था है, चूँकि लड़कियां सेल्फ डिपेंड नहीं हैं, इसलिए उनको यातनाएं सहनी पड़ती हैं। नशे की लत, जब व्यक्ति के अंदर नशे की लत हो, हैबिट पड़ जाए इंटॉक्सिकेशन की, तो क्या होता है कि वो नशे की लत में उसको जो है अच्छी बात भी बुरी लगती है ना, और वो क्या करता है कि उस नशे में आकर महिलाओं के साथ, घर की महिला के साथ मारपीट करता है और उसके बाद जो है सामान्य होने पर वो सामान्य की स्थिति में आ जाता है। तो नशा भी कहीं ना कहीं महिला घरेलू हिंसा का बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट है अपराधी के प्रति निष्क्रियता। किसी भी पुरुष ने महिला पत्नी का उत्पीड़न किया, शोषण किया, तो क्या हुआ, यदि वो चाहे भी, अगर परिवार के सदस्य में भी शिकायत करती है तो भी उसी को सहनशीलता का पाठ पढ़ाया जाता है। यदि वो कानून और थाना और कचहरी का हाथ बटाना चाहती है, सहयोग चाहती है, तो क्या मिलता है उसको, वहाँ भी उसको कह देते हैं कि घरेलू मैटर है, इसको आप आपस में ही निपटा लीजिए, और ऐसे करके उनको टाल देते हैं। तो इसीलिए महिलाएं जो हैं बहुत अधिक घरेलू हिंसा की शिकार हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है घरेलू हिंसा का। नेक्स्ट है महिलाओं के प्रति विद्वेष की भावना। कुछ पुरुषों के अंदर चूंकि कहीं ना कहीं उनके अहम को चोट पहुंचाई होगी किसी महिला ने, तो उनके अंदर महिलाओं के प्रति आक्रोश भरा होता है, तो वो वही अपना आक्रोश घर की महिला पर निकालते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो कहीं का क्रोध है ना आकर घर पे ही निकालना है, तो ये भी घरेलू हिंसा का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। नेक्स्ट है सामंजस्य का अभाव। चूँकि आपको बताया है कि महिला जो है दूसरे परिवार से अपने यहाँ पत्नी के रूप में आई है, तो चूँकि उसको एक नया माहौल मिला और नए माहौल में वो अपने आप को इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है। और जब सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाएगा तो झगड़ा होगा तो मारपीट होगी। तो क्या होगा, इस कारण भी महिलाओं को हिंसा का शिकार होना पड़ता है। नेक्स्ट है
सामाजिक दुष्प्रथाएं। सामाजिक दुष्प्रथाएं जो समाज में कुरीतियां हैं, जैसे क्या है कि बाल विवाह है, दहेज प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह निषेध है और पर्दा प्रथा है। तो चूंकि ये सब महिलाओं के लिए ही हैं, जितने भी ये समस्याएं हैं वो महिलाओं के लिए ही बनी हैं और महिलाओं को ही उनकी यातना सहनी पड़ती है, महिलाओं का ही शोषण होता है। तो जो दुष्प्रथा है इस कारण भी घरेलू हिंसा का महिलाएं शिकार होती हैं। नेक्स्ट है परिस्थिति जन्य प्रेरणा। परिस्थिति जन्य प्रेरणा मतलब कभी कभी होता है कि घर का जो मेल सदस्य है उसने यदि घर की महिला के खिलाफ कोई बात कह दी तो क्या हुआ, आक्रोश बढ़ा और आक्रोश बढ़ा तो मारपीट शुरू हो गई। तो इस तरीके से ये भी जो है घर के जो मेंबर होते हैं, अगर उनके बीच में परिवार के जो सदस्य हैं उनके बीच भी अगर सामंजस्य स्थापित नहीं है महिला का, स्त्री का, तो भी घरेलू हिंसा का शिकार हुआ करती हैं महिलाएं। नेक्स्ट है निर्भरता। चूँकि महिलाएं जो है शिक्षित हैं, शिक्षित का प्रतिशत भी कम है पुरुषों की अपेक्षा, और इसके अलावा वो आत्मनिर्भर नहीं है। जहाँ पर महिलाएं शिक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं, है ना, वहाँ पर ये घटनाएं जो हैं कम होती हैं। अशिक्षित महिलाएं अधिक प्रताड़ना का शिकार होती हैं बजाय शिक्षित के। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि उनको निर्भर तो उन्हीं के ऊपर रहना है। जाएंगी तो जाएं कहाँ, है ना, भरण पोषण कोई करने का दूसरा माध्यम नहीं है, तो उनको यातनाएं सहना पड़ता है। नेक्स्ट है बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है, जब व्यक्ति के पास कोई कार्य नहीं है, बेरोजगार है, और चूंकि खर्च तो व्यक्ति का होना ही है ना, जो जीवन यापन करने के लिए, जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए धन तो प्राप्त होना ही चाहिए, किसी भी तरीके से हो। जब वो नहीं होता, व्यक्ति बेरोजगार होता है तो अपनी आवश्यकताओं, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाता है, और जब पूर्ति नहीं कर पाता है तो चूंकि महिलाएं ही उनसे जब अपनी डिमांड परिवार से संबंधित, बच्चों से संबंधित रखती हैं, तो उनको आक्रोश आ जाता है और क्रोध के कारण वो जो है उत्पीड़न करते हैं, मारते पीटते हैं। तो बेरोजगारी भी इसका बहुत बड़ा कारण है। व्यापार की अस्थिरता। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यापार में जो है व्यक्ति को घाटे का सामना करना पड़ता है, परिस्थितियां बहुत विपरीत हो जाती हैं। व्यवसाय में लाभ हानि तो बनी ही रहती है। तो लाभ हुआ तो फैमिली में बहुत सामंजस्य रहा, अच्छे से फैमिली रही, लेकिन जब कभी व्यापार में हानि हो गई तो क्या हुआ, चूँकि मानसिक रूप से टेंशन में होते हैं पुरुष वर्ग, तो इसलिए भी वो अपना क्रोध जो है घर की स्त्रियों पर ही निकालते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है घरेलू हिंसा का। नेक्स्ट है निर्धनता। निर्धन होंगे, धन नहीं होगा, धन के अभाव में ही झगड़े होते हैं। जहाँ पर जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, मतलब आय और व्यय जो है संतुलित है, डिसबैलेंस नहीं है, तो क्या होता है कि वहाँ पर झगड़े कम होते हैं। लेकिन जब आय कम होती है और व्यय अधिक होता है तो क्या होगा, असंतुलन बढ़ेगा। असंतुलन बढ़ेगा तो क्या होगा, परिवार में, फैमिली में, चूँकि सबके अपनी डिमांड होती हैं और जब उन डिमांड की पूर्ति नहीं हो पाती है, डिमांड है तो सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई नहीं हो पा रही है, पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो क्या है, झगड़ा है, और झगड़ा है तो मारपीट है। तो इस लिए भी घरेलू हिंसाएं होती हैं। नेक्स्ट है अशिक्षा। आपको मैंने बताया शिक्षा जो शिक्षित है तो अगर लड़की शिक्षित है, स्त्री शिक्षित है,
तो वो अपने जीवन यापन का कोई ना कोई माध्यम तलाश कर लेगी। और यदि अशिक्षित है तो उसका कोई भी मतलब कोई भी उसका सपोर्ट नहीं है, तो क्या है, वो सिर्फ पुरुष के ऊपर ही डिपेंड है। और जब डिपेंड होगी तो जो भी यातनाएं नहीं भी मिलनी चाहिए वो भी यातनाओं को वो सहन करती है। तो अशिक्षा भी बहुत बड़ा कारण है, चूँकि लड़कियां जो हैं सेल्फ डिपेंड होनी चाहिए। सेल्फ डिपेंड होंगी तो उनको इतनी यातनाएं नहीं सहनी पड़ेंगी, चूँकि वो जो है अपना भरण पोषण स्वयं कर सकती हैं। इसलिए जो है उनको इतना यातनाओं को नहीं सहन करना पड़ता है, उनका शोषण नहीं होता है, उनका उत्पीड़न नहीं होता है। तो ये भी कारण है उत्पीड़न का कि अशिक्षा जो है, महिलाओं को शिक्षित होना ही चाहिए। घरेलू हिंसा का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। अगले लेक्चर में मैं फिर मिलूँगी।